संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने सारे देश के हिंदुओं को ताकीद कर दिया, सारे देश के हिंदुओं को चेतावनी ये दे दी है, यदि बटेंगे तो फिर भारत में भी बांग्लादेश जैसी स्थिति होगी, भारत में भी पाकिस्तान जैसी स्थिति होगी। जिस तरह से पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति है, जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं को अभी हाल में काटा गया, उन पर अत्याचार किया गया, नरसंहार किया गया हिंदुओं का, तो ऐसी स्थिति में, ऐसे हालात में भारत में भी वही स्थिति होगी। अर्थात संघ प्रमुख ने साफ तौर पर यह कह दिया है हिंदुओं को एकजुट रहना है। संघ प्रमुख ने साफ तौर पर यह बता दिया है कि एकजुटता सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने बांग्लादेश का उदाहरण दिया कि किस तरह से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था, किस तरह से हिंदुओं पर बर्बरता की जा रही थी। ऐसी स्थिति में हिंदुओं के पास कोई रास्ता नहीं बचा, तब लाखों की संख्या में हिंदू सड़कों पर उतरे, उन्होंने धरना किया, प्रदर्शन किया, और उसके बाद बांग्लादेश की सरकार, उसके बाद बांग्लादेश के जो कट्टरपंथी थे वो थोड़े थमे और रुके, और उसके बाद थोड़ा अत्याचार कम हुआ। संघ प्रमुख ने अभी भी आशंका जताई है और उन्होंने ये कहा है कि अभी भी बांग्लादेश का हिंदू सुरक्षित नहीं है, अभी भी बांग्लादेश का हिंदू जो है वो निर्भीक और निडर होकर नहीं रह रहा। ऐसा हो सकता है कि जो भीड़ एक साथ हिंदुओं की एकजुट हुई, अब उसका बदला लिया जाए, इस तरह की भी आशंका उन्होंने व्यक्त करने का काम किया। उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि फिर धीरे धीरे हिंदुओं पर अत्याचार बढ़े, हिंदुओं के साथ मारपीट हो और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार लगातार होता रहे। इसलिए उन्होंने संपूर्ण विश्व के हिंदू को पहली बार एकजुट होकर बांग्लादेश के हिंदुओं की मदद की अपील की है। संपूर्ण विश्व के हिंदुओं को, यानी भारत के साथ जहां जहां पर भी हिंदू हैं, प्रवासी हैं, वो सब ये ना सोचे कि हम अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, तमाम देशों में जहां रह रहे हैं वहां बहुत आराम से रह रहे हैं, बहुत अच्छे से हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है। उन्हें भी बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता करनी चाहिए। उन्हें भी पाकिस्तान में अगर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो उसकी चिंता करनी चाहिए, उसकी आवाज उठानी चाहिए। ये संघ प्रमुख ने साफ तौर पर बता दिया है। अर्थात विजयादशमी के पर्व पर जो उनका वक्तव्य था, विजयादशमी के पर्व पर जो उनका उद्बोधन था, उससे साफ तौर पर यह पता चलता है कि अगर भारत का हिंदू, संपूर्ण हिंदू अगर एकजुट नहीं होता तो वो अपने अस्तित्व को खो देगा। संघ प्रमुख समदृष्टा है, संघ प्रमुख चिंतक और विचारक है, संघ प्रमुख पूरे विश्व के कल्याण की बात करते हैं। संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत की जो सोच है, जो इनका चिंतन और मंथन है, वो संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए है। और इसीलिए उनके बयान को विजयदशमी पर्व पर बहुत ही गंभीरता से लिया जाता है। बहुत ही चिंतन और मंथन के साथ जो सनातनी हैं उनके हर बयान को आत्मसात करने की कोशिश करते हैं। संघ प्रमुख ने सभी को बता दिया है, यानी संपूर्ण हिंदू समाज को बता दिया है कि वो एकजुट रहें, एक साथ रहें। एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही जो आज के समय में बहुत जरूरत है, जो आज के समय में जिसको 100% लागू करने की जरूरत है। उन्होंने मांग की है, कहा भी है कि एक कदम उठाना चाहिए संस्कार के लिए, सनातनियों के एक कदम उठाना बढ़ाना चाहिए संस्कृति के लिए, यानी संस्कार, परिवार, संस्कृति पर जोर देने की बात संघ प्रमुख ने विजयदशमी पर्व के अवसर पर कही है। और भारत में ये बहुत जरूरत है आज के समय में सनातनियों के लिए, जो संस्कार से कटते जा रहे हैं, जो संस्कार से दूर होते जा रहे हैं, जो संस्कार की पाठशाला में जाते नहीं और अपने संस्कार और संस्कृति से अलग होते जा रहे हैं। उसी का परिणाम है कि जब कहीं पर हिंदुओं पर अत्याचार होता है, भारत में ही कहीं पर मूर्तियों पर पथराव हो जाता है, भारत में ही कहीं रामचरितमानस के पन्ने फाड़ दिए जाते हैं, तो लोग यानी पूरा हिंदू समाज उठकर खड़ा होकर विरोध नहीं करता। अगर पूरा हिंदू समाज खड़े होकर विरोध करे, पूरे संत समाज एक साथ खड़े होकर विरोध करे, पूरे भारत के लोग एक साथ विरोध करें, ऐसे लोगों का जो रामचरित के पन्ने को फाड़ते हैं उनको हर तरह से बहिष्कृत करने का काम करे, उनका बहिष्कार करे, तो देश में
सनातन के खिलाफ किसी की भी हिम्मत नहीं है, किसी की औकात नहीं, किसी की ताकत नहीं कि वो सनातन के खिलाफ बोल सके। लेकिन मोहन भागवत जी के संदेश में यही है कि संस्कार विहीन हिंदू, यानी जो संस्कार से दूर जा रहे हैं, जो संस्कार से जुड़ नहीं रहे हैं, वो ऐसे मौके पर, ऐसे समय पर एकजुट नहीं होते। बहरहाल संघ प्रमुख का जो बयान है उस ओर चलते हैं। वो बयान मूल रूप से बांग्लादेश को ताकीद करने वाला है, बांग्लादेश को एक संदेश देने वाला है, साथ ही साथ हिंदुओं को भी सचेत करने वाला है। ऐसी स्थिति में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस की तरफ से कभी भी इस तरह का बयान कांग्रेस के नेता राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ दिग्गज नेता इस तरह का बयान देंगे कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है? क्या इस तरह के बयान का समर्थन करेंगे कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा और हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए, हिंदुओं की रक्षा होनी चाहिए, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ गलत हुआ, बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हुआ, ये सब गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह का बयान क्या राहुल गांधी देंगे? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे देंगे? वो हिंदुओं की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए एक शब्द भी नहीं बोल सकते। बांग्लादेश में जब हिंदू प्रताड़ित हो रहा था, बांग्लादेश में जब हिंदुओं के साथ बर्बरता की जा रही थी, तब किसी भी कांग्रेस नेता का बयान नहीं आया था। यानी जो हिंदू बनने का ढोंग करते हैं, जो सनातनी बनने का ढोंग करते हैं और सनातनी बनकर इस देश की जनता को, लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, अर्थात राहुल गांधी जो कोट पर जनेऊ पहन लेते हैं, समय आने पर तिलक लगा लेते हैं, समय आने पर गंगा स्नान करने लगते हैं, ये हिंदुओं के समर्थन में, हिंदुओं के पक्ष में एक शब्द नहीं बोल सकते, एक बात भी नहीं। वरना राहुल गांधी को कहना चाहिए कि भागवत जी ने बहुत बड़ा बयान दिया है, भागवत जी के बयान से हम इत्तेफाक रखते हैं, उनका समर्थन करते हैं और वास्तव में बांग्लादेश में किसी भी तरह से हिंदुओं पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, हिंदुओं पर अत्याचार बंद होना चाहिए, क्योंकि हिंदू जो है, हिंदू जो संस्कृति है, वो संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामना करती है, संपूर्ण विश्व के कल्याण की बात करती है। इस तरह राहुल गांधी को अपना बयान देना चाहिए। लेकिन जहां पर भी मुस्लिमों पर अत्याचार होगा, जहां पर भी मुस्लिमों पर कहीं कुछ होता है, विश्व में भी कहीं और अत्याचार होता है, तो हो सकता है कि राहुल गांधी वहां पर द्रवित हो जाए। लेकिन भारत में हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो राहुल गांधी नहीं बोलेंगे, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होगा, अफगानिस्तान पे, पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार होगा तो राहुल गांधी एक शब्द नहीं बोलने वाले। राहुल गांधी ये भी नहीं कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं को शरण मिलनी चाहिए, उनकी सुरक्षा मिलनी चाहिए और उन्हें भारत के साथ में एक शक्ति और ताकत देकर उनको सरवाइव करना चाहिए, इस तरह का भी बयान नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों की राजनीति करनी है, भारत में मुस्लिमों की राजनीति करनी है। और इसीलिए देश को गर्त में ले जाने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस सरकार ने किया है, वो राहुल गांधी ने।